गोस्वामी तुलसीदास का नवाचार है, और वह नवाचार तिरस्कार से नहीं परिष्कार से निर्मित होता है कि श्रवणादि नव भक्ति को स्वीकार करते हुए भी जब श्री रामचरितमानस में वे भक्ति का प्रतिपादन करते हैं तो कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति सुनना नहीं है, पहली भक्ति जिसको सुना जाए ऐसे व्यक्ति की सन्निधि पाना है। दुनिया में बहुत कुछ लोग बोल रहे हैं सुनना केवल कथा ही नहीं है, सुनने में बहुत व्यथा भी है। क्या सुनना है और क्या नहीं सुनना है और किससे सुनना है, और इस एक बात को यदि मैं शास्त्रीय परंपरा में ले जाऊं तब आपको दिखाई पड़ेगा कि तुलसीदास जी के नवाचार में सनातन विचार किस गहराई के साथ बैठा हुआ है कि रावण ने जब जानकी जी का चरित्र सुना तो उसके हृदय में कामाग्नि प्रदीप्त हो गई, भागवतकार कहते हैं। तो सीता कथा श्रवण दीपित हृच्छयेन, श्री जानकी जी की कथा सुनकर के रावण के अंतःकरण में काम की ज्वाला जल पड़ी। आचार्य इस बात का अनुसंधान करते हैं जिन जानकी का चरित्र सुनकर के निर्मलत्व का, ज्ञान का, आत्मतत्व का, भक्ति मुक्ति का प्रसार होना चाहिए, उन जानकी की कथा सुनकर के रावण के चित्त में कामाग्नि जल पड़ी तो कथा का महात्म्य कहां रहेगा, कथा की महिमा कैसे बचेगी। तो उसका समाधान करते हुए कहा है यदि अयोग्य व्यक्ति के द्वारा कहा गया सुनेगा कोई तो कथा विफल हो जाएगी और जो वक्ता का दोष है वो श्रोता में संक्रमित हो जाएगा। रावण ने कथा तो जानकी जी की सुनी थी लेकिन शूर्पणखा के मुख से सुनी थी, इसलिए कथा का फल घटित नहीं हुआ, विपरीत फल हो गया। जब आप इस बात को देखेंगे और फिर गोस्वामी जी के यहां आएंगे कि सुनो लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि किसको सुन रहे हो, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है सत्पुरुष के पास जाना। भगवत्पाद शंकराचार्य उपस्थित हो जाएंगे जो कहते हैं तीन दुर्लभ बातों में महापुरुष का संशय मिले तो सुनो वरना कान बंद करके रखो।